दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मर्द को भी दर्द होता है। आज हमें दिल्ली और हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसके ऊपर दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने मिलाकर 7 लाख रुपए का इनाम रखा था, आज वो गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी माँ के लिए रोता दिखा। उसकी आंखों में आंसू दिखे, जो आंसू गैंगस्टर काला अपने दुश्मनों के परिवारों को दिया करता था, जिन्हें वो मारता था। उनके परिवार वाले जब रोया करते होंगे तो कुछ इस तरह से वो रोया करते होंगे। आज वो गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी माँ की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार के वक्त पहुंचा, पुलिस की कस्टडी में था वो। और इस दौरान देखने को मिला कि जो उसका गांव था, राई का जठेड़ी गांव सोनीपत ज़िले में, सुरक्षा से लैस था, छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह की कोई हताहत ना हो। उस दौरान जब गैंगस्टर काला अपने पुलिस के वैन से जब बाहर निकला पुलिस की कस्टडी में, तो वहाँ पर देखने को मिला कि पुलिस के जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और फिर काला बहुत ही उदास था और आने वाले वक्त में, यानी जैसे जैसे अंतिम संस्कार का टाइम होता है, जैसे जैसे वक्त होता है, वो जो बीतता गया तो गैंगस्टर रोने लगा। अब ये देखकर आप यही कह सकते हैं कि मर्द को भी दर्द होता है। हालांकि गैंगस्टर काला जठेड़ी को हम मर्द कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम उसे समर्थन कर रहे हैं या उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये कहने का मतलब है कि जो कहा जाता है कि जो गैंगस्टर होते हैं जब वो किसी को मारते हैं तो उनके दिल में दया नहीं होता, या फिर उनके पास दिल ही नहीं होता है। किसी को मार देते हैं, किसी के बच्चे से उसके सर से पिता का साया छीन लेते हैं, किसी की माँ को मार देते हैं, किसी की बहन बेटी को मार देते हैं। आज वो गैंगस्टर जब अपने परिवार को खोता है तो देखिए किस तरह से रोता है। अब पूरी कहानी ये है दोस्तों, दरअसल गैंगस्टर काला जठेड़ी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अंतिम संस्कार करने के लिए जमानत दी थी, पैरोल पर रिहा किया था। इसका उद्देश्य वही था जैसा मैंने जिक्र किया, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और अंतिम संस्कार में उसे शामिल होना था। अब गैंगस्टर काला जठेड़ी की माँ की तो मौत हो चुकी है दोस्तों, कल से हम बता रहे हैं इस बात को, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया है जिस पर किसी को भी संदेह के घेरे में रखा जाए कि गैंगस्टर काला की माँ ने वो कीटनाशक दवा खुद खाई थी या फिर उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती जबरन खिलाने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर देखिए दोस्तों, अलग अलग तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि काला ने जिस लड़की से शादी की थी, यानी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जो वकालत की पढ़ाई भी कर चुकी है और इससे पहले गैंगस्टर आनंद पाल की प्रेमिका रही थी, और इस वक्त वो शादी करने के बाद काला जठेड़ी के उसी गांव में रहती थी। हो सकता है उसने जहर दे दिया हो। तो भाई इन सब बातों में कुछ नहीं दम है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। सोशल मीडिया पर जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, इन सब बातों में ना जाके पुलिस की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन गैंगस्टर काला के मन में आज हमें वो डर दिखा। सबसे पहला डर तो हमें यह देखने को मिल सकता है या मिला हो, ऐसा हम सोच सकते हैं कि काला जब पुलिस की कस्टडी से बाहर निकला तो उसे इस बात का भी डर था कि कहीं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला उससे मार कर ना लिया जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ इसका संबंध है। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में जितने भी गैंग हैं या फिर जितने भी गुर्गे हैं, वो सभी अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को अपना दुश्मन मानते हैं, और नीरज बवाना गैंग के बदमाश अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को अपना दुश्मन मानते हैं। मतलब आपकी दुश्मनी उनसे हो ना हो, लेकिन अगर उस गैंग का कोई व्यक्ति दिख जाता है तो बदले की खातिर गैंग वॉर होती है और गैंग वॉर में हत्याएं कर दी जाती हैं। तो कुछ इस बात का भी डर था कि जब गैंगस्टर काला निकलेगा तो नीरज बवाना गैंग के बदमाश, खासतौर से हिमांशु भाऊ जैसे क्रिमिनल जो मौजूदा वक्त में इतनी ज़्यादा आपराधिक गतिविधियां कर रही हैं, इतने लोगों को मार रहे हैं, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक खून बहाने का काम कर रही हैं, तो इन सब बातों का डर आज गैंगस्टर काला जठेड़ी के चेहरे पर साफ तौर से देखा जा रहा था। हालांकि जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं दिखी। देखिए पहले जो तस्वीरें उसके सामने आती थी उसमें वो बहुत मुस्कुराता था, बहुत ही अलग ढंग से रहता था, बहुत ही टशनबाजी किया करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो रौनक, वो टशनबाजी नहीं दिखी। जाहिर सी बात है इसके बाद उसकी माँ से कहा जा रहा है कि उसका
लगाव था। बेटा गैंगस्टर भले बन गया था, लेकिन माँ से उसका लगाव था। उसके गांव के लोग अब इस बात को कह रहे हैं, काला जब अपनी माँ के साथ रहता था, अपने गांव में रहता था, तो अपनी माँ का बहुत ही लाडला था। लेकिन जुर्म की दुनिया में आने के बाद दोस्तों, जब उसने एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम देने लगा, एक के बाद एक वारदातें करने लगा, जब पुलिस ने उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम रख दिया, तड़ीपार हो चुका था, उसके बाद उसकी माँ भी क्या करती, माँ ने भी उससे अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल किया। एक तरह से कह सकते हैं कि गैंगस्टर ने अपने पूरी ज़िंदगी को बर्बाद तो किया ही किया, अपने घर वालों की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अब उसके घर में उसकी नई नवेली दुल्हन अनुराधा चौधरी है। अनुराधा चौधरी पर भी मौजूदा वक्त में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अनुराधा चौधरी ने ही अपनी सासू को जहर देकर मार दिया होगा। लेकिन इन सब बातों में हम ना जाके एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे कि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह के आरोप लगा तो देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये शायद किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से एक बातें दोस्तों और भी कही गई कि उसकी माताजी जो थी कमला देवी, वो बीमार रहती थी और बीमारी के चलते उनका दिमागी संतुलन शायद उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था जितना एक स्वस्थ इंसान का करता है। और वो क्या खा रही हैं, क्या बोल रही हैं, कब उन्हें क्या होता था उन्हें खुद नहीं पता, और उन्होंने कब वो कीटनाशक दवा अपने अंदर ले लिया, खा लिया, उन्हें नहीं पता चला। शुरुआती दृष्टि में दोस्तों अभी यही बातें निकल कर सामने आई हैं। अब आगे जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासा होगा, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस बात का डर था कि गैंगस्टर जब जाएगा तो गैंग वॉर की आशंका वगैरह वगैरह तमाम बातें की जा रही थी, लेकिन इन सभी को दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने टाल दिया है और बहुत ही बहादुरी से टाला है। गैंगस्टर न सिर्फ अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, बल्कि पूरी विधि जो होती है वो संपन्न करने के बाद वापस तिहाड़ आया और वो वापस अपने बैरक में पहुंच गया है। यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को मिली थी। उस जिम्मेदारी को पूरा करना आप समझिए लोहे के चने चबाने के बराबर था, और वो जना पुलिस चबा चुकी है। यानी कि किसी भी बिना हताहत के गैंगस्टर का सारा काम भी हो गया और उसे वापस लाके आत्मसमर्पण भी करा दिया गया। तो ये खबरें निकल कर सामने आई दोस्तों, इस पर अपने विचार आप रख सकते हैं। क्या गैंगस्टर काला जब आज रो रहा था तो उन सभी लोगों को जिन्होंने उसके ज़रिए अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, न जाने किस किस को खोया होगा, आज उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा। हालांकि माँ उसकी कहीं से भी अपराधी नहीं थी, इसलिए हम उन्हें इसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन गैंगस्टर काला तो वही गैंगस्टर ही है, और उसके बारे में 2 शब्द आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। और आपको मुझसे कुछ दिक्कत है, मुझे कुछ कहना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़। नमस्ते, जय।